ससुराल सिमर का भाइयों और नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। मैं रोली इस मनोरंजन की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि मिस सिमर द्विवेदी इस किताब की प्रबल दावेदार है, तो देखिए अभी भी वो प्रैक्टिस कर रही है। वाह, क्या समर्पण है, क्या लगन है, वाह। तो चलिए अब देखते हैं इनके परिवार का इनके बारे में क्या कहना है। पहले बात करते हैं इनकी माताजी से, जो उतनी ही लगन से इमली की चटनी बना रही हैं। और मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है कि बोलने में मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। कुछ लोग बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। देख तोतिन, तू हट जा, नहीं तो मैं नेशनल टीवी पे बोल दूंगी कि तेरा नाम तोतिन है। माँ, पापा को कोई और नाम नहीं मिला था क्या रखने के लिए? क्यों परेशान करती रहती है बार बार इसे? अच्छा मीना जी, आप बताइए, अपनी बेटी को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर आपको कैसा लग रहा है? गर्व होता होगा ना? बहुत गर्व होता है। आखिर बेटी किसकी है? ओहो, ये अच्छा तरीका है सारा श्रेय खुद लेने का। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था मीना कि बाय द वे भतीजी किसकी है। हाँ हाँ जीजी, आप ही की है। अरे अपने जमाने में कमाल की डांसर हुआ करती थी मैं। कोई भी शादी मुंडन समारोह हमारे नाच के बिना अधूरा रहता था। हाँ, मेरे ही तो गुण है मेरी भतीजी में। ए रिपोर्टर छोकरी, इधर आ। बड़ी आई, मेरा ले इंटरव्यू। राधे राधे, मैं हूँ रज्जो बुआ। मैंने हमेशा अपनी भतीजी सिमर का उत्साह बढ़ाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भतीजी रज्जो बुआ की तरह एक महान डांसर साबित होगी। तो चल भाई भतीजी, दिखा दे पूरे हिंदुस्तान को कि कैसे नाचती है रज्जो बुआ और उसकी भतीजी सिमर। हो जाए एक एक ठुमका। ए जा, अपने लंगूर से बोल गाना लगाने के लिए, जाना। अब तो बाबा का प्रवचन भी खत्म हो चुका है, अब तो हम आराम से टीवी सुन सकते हैं। जा। रोहन, रोहन, कोई गाना लगा दे ना। सिमर, तो इनमें से कोई भी अच्छी सी साड़ी रख ले और लहंगा बनवा ले। लेकिन माँ, ये सब साड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं और बहुत महंगी भी होंगी। अरे तो क्या हुआ बेटा, बजाय इसके कि ये सब साड़ियाँ खराब हो जाएं, तेरे काम आ जाएंगी ना। और वैसे भी मैं अब ऐसे कपड़े तो पहनती नहीं हूँ। अरे सिमर, कहाँ खो गई बेटा? हाँ, दीदी तो सुबह से सपनों में खोई हुई है। खोने देना, सपने देखेगी तभी तो उन्हें सच करने का प्रयास करेगी, है ना बाय द वे? तू बिल्कुल फिक्र मत कर सिमर, तेरा ऑडिशन सबसे अच्छा होगा। मीना जी, क्या हो रहा है? ये मंडली एक साथ इकट्ठा कैसे? वो मीना ना अपनी पुरानी साड़ियां दिखाकर पुरानी यादें ताजा कर रही थी। अच्छा, कीजिए कीजिए। रोली बेटे, जरा देखिए तो कौन है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जमनालाल जी हैं? हाँ,
पापा, आपसे कोई मिलने आया है। बेटे उन्हें अंदर बुलाओ। आइए ना। हाँ बेटा। हाँ यमुना लाल जी, राधे राधे। अरे शर्मा जी, राधे राधे। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ मीना जी, चाय के साथ साथ कुछ खाने के लिए भी ले आइए शर्मा जी के लिए। जी। अरे नहीं भाभी जी, कष्ट करने की जरूरत नहीं, फिर कभी पी लेंगे। दरअसल मैं जरूरी बात करने आया था। जरूरी बात? तब ठीक तो है ना शर्मा जी? सब ऐसे सब ठीक ठाक है, लेकिन वो एक टीवी पे शो आता है, चक धूम धूम, उसी के बारे में बात करनी है। अरे शर्मा जी, टीवी पे कोई अजीब सा प्रोग्राम आने वाला है और उस सिलसिले में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि इन फालतू चीजों से हम दूर रहते हैं। अरे भैया, तो हमने कब कहा है कि उस प्रोग्राम में हिस्सा लो? अरे भैया, हमारे कुछ जानने वाले हैं, उस टीवी शो में काम कर रहे हैं। वो हमारे पास आए थे और कह रहे थे कि कॉलेज ग्राउंड में जनरेटर की आवश्यकता है। तो मैंने सोचा कि आपसे मिलवा दें, आपके लिए अच्छा मौका है। भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये बताइए, ये हो कहाँ रहा है? वो लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं विद्या निकेतन गर्ल्स कॉलेज में। अच्छा, अरे ये तो हमारी सिमर बिटिया का कॉलेज है। तो आप बताइए क्या बोलूं? अरे बोलना क्या है शर्मा जी, उनसे कहिए कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। शो शुरू होने से पहले वहां पहुंच जाऊंगा और खत्म होने तक वहीं रहूंगा। बस शर्मा जी उनसे ये कहिएगा कि हमें बता दे कि वो हॉल का साइज क्या होगा, कितने आदमी अंदर होंगे, हैं? एयर कंडीशनर कितने लगेंगे, और फिर ना भूलें मुझे रेट की भी तो बात करनी है। कोई बात नहीं, मैं आपका नंबर उन लोगों को दे दूंगा। आप कॉलेज में मिल भी लेना और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेना। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। राधे राधे। आइए आइए, छोड़ दी। भाई मीना जी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, नाम भी होगा और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। लगता है कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। अरे आप लोग सब इतने चुप क्यों हैं? अरे भाई, हमें तो लगा था इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद आप सब कूद पड़ेंगे और कहेंगे कि पापा हमें कुल्फी खिलाइए, पापा हमें चाट खिलाइए, हमारे। लीजिए, इतनी अच्छी खबर सुनाई और साथ में बत्ती भी चली गई। लगता है ये कोई खुशी की बात नहीं, दुख की बात हो गई। मीना जी, जरा मोमबत्ती लेकर आइए, देखें तो सही समस्या क्या है। जी। आइए आइए, आराम से, थोड़ा ध्यान से, अंधेरा है। इस तरफ संभाल के। ये इन्वर्टर कब से चल रहा है? जी, शाम से बिजली गई हुई थी, तभी से चल रहा है।
इसमें तो पानी बहुत कम है। सिमर बेटा जरा बैटरी का पानी लाना। पापा मैं लेकर आती हूँ। संभाल के बेटे। वाह जमुना वाह, क्या हुआ तुम्हारे असूलों को? बाय द वे, टीवी से तो बच्चे बिगड़ते हैं ना, पढ़ाई लिखाई छोड़कर उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। और जहां तुम्हें तुम्हारा फायदा दिखा तो अपने असूल आदर्श एक तरफ छोड़कर तुम लग गए टीवी वालों का काम करने। ये क्या अजीब अजीब बातें कर रही हो जीजी? अरे टीवी घर में देखना और एक हॉल में जनरेटर लगाना, इन दोनों बातों में क्या रिश्ता है भला? मैं अपना काम करने जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। वाह भाई वाह, 2 मिनट में सारे असूल सारे आदर्श ही बदल गए। पूरा देश बर्बाद हो रहा है इस चक्कर में। हाँ भाई, काम तो है बहुत बुरा, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, इसलिए मैं ही कर लेता हूं। देखो दीदी, टीवी का हमारे समाज पर असर बुरा होता है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों के घर में जाके कहूं कि भाई साहब टीवी देखना बंद कर दीजिए, ओ सुनिए भाई साहब टीवी मत देखिए। ऐसा तो नहीं कर सकता ना। ओहो, तो तुम्हारी अपनी सोच है। अपनी सोच है तो बच्चों को क्यों मना करते हो? क्यों लगा के जाते हो घर पे इतना बड़ा ताला? टीवी पे तो बहुत ही वाहियात प्रोग्राम आते हैं, ऊट पटांग कपड़े पहनकर लोग आते हैं, नाच गाने करते हैं। ऐसे वाहियात प्रोग्राम में जाकर जनरेटर लगाने के लिए हाँ कैसे कह दी तुमने? मना क्यों नहीं किया जमुना? हैं? साफ साफ कह देते कि टीवी वाले कामों में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तो क्या लुट जाते? जमुना, असूल असूल होते हैं, और ये बात तुम कहते हो बाय द वे, मैं नहीं। हाँ मैं कहता हूँ जीजी, आज भी वही कहता हूँ, लेकिन आप बात को बेवजह घुमाती चली जा रही हैं। देखिए जीजी, घर घर होता है और काम काम। मैं वहां जनरेटर लगाने जा रहा हूं, ना कि उस प्रोग्राम में भाग लेने जा रहा हूं। और रही बात कि मैं बच्चों को टीवी क्यों नहीं देखने देता, उसके पीछे कारण यह है जीजी कि मैं नहीं चाहता कि अपने समय नष्ट करें, बल्कि पढ़ाई में अपना ध्यान रखें। घर में कहती हैं टीवी को ताला लगाता है, ये करता है, वो करता है, बात घुमाती हैं। रोली चुप कर, सब खत्म हो गया। पहली बार अपने लिए कुछ चाहा था, पहली बार कोई सपना देखा था, वो सपना भी टूट गया।
ये लो रोली। आओ। तुम लोग नाश्ता करो। हमें भूख नहीं है। भाई क्या बात है, सब बड़े शांत शांत बैठे हुए हैं। और तुम रोली, भाई तुम्हारा मुंह तो तब बंद होता है जब तुम कुछ खा रही होती। अरे तोतन। हाँ पापा। यहाँ आओ। बेटा देखो, आज रोली को स्कूल तुम ले जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी सिमर दीदी के साथ कॉलेज जाना है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। तो सिमर को मैं ले जाऊंगा। सिमर बेटे। जी। तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं बस तैयार होकर आता हूं, फिर साथ कॉलेज चल। बुआ जी, इतने कांटे तो तपस्या भी इच्छा के रास्ते में नहीं बिछाती जितना पापा और किस्मत दीदी के रास्ते में बिछा रहे हैं। अरे पापा को भी इसी कॉलेज में इसी प्रोग्राम में काम मिलना था क्या? वो शर्मा अंकल का बच्चा, अगर मुझे पहले ही पता होता ना तो कुछ ना कुछ करके उनको मिलने ही नहीं देती पापा से। यही तो नहीं पता था बाय द वे। कितना भाषण दिया मैंने जमुना को, समझाने की कोशिश की, याद दिलाई उसे कि भाई तेरी और टीवी की तो ऐसी दुश्मनी है जैसे हमारे जमाने में इंडिया और चीन की हुआ करती थी। पता नहीं कब ये शांति वार्ता हुई, ये अपनी दुश्मनी भूल के हिंदी चीनी, हमारा मतलब है कि जमुना टीवी भाई भाई हो गए। हाँ जीजी, कितनी हिम्मत करके मैंने हाँ की थी कि बच्ची का छोटा सा सपना है वो पूरा हो जाए, पर बुआ जी कुछ सोचो ना। आप तो तपस्या की नानी हो ना, आनंदी की मासा हो ना, और नकुशा की तो। फिलहाल मैं सिमर की बुआ हूं और मजबूर हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ बुआ जी, कोई ना कोई तोड़ निकालो ना इसका। नहीं जीजी, कोई तोड़ निकालने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जब ये नाराज हुए थे, याद है ना कितनी मुश्किल से इनका गुस्सा उतरा था। नहीं जीजी, अब की बार कुछ गड़बड़ हो गई ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और जब सिमर के पापा वहां होंगे तो सिमर का वहां डांस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सिमर बेटा, तू कॉलेज जाते ही अपना फॉर्म वापस ले आना।